आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी, जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू कर देखो दिल मेरा, मैं दिल में तुमको भर लूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। स्कर्टी साड़ी रात दोपहरी, डर डर के नहीं चलूंगी, कैंडल जला के सैंडल दिखा के मर के नहीं जलूंगी। कदम मिलाकर देखो तो मैं साथ में तेरे चल दूंगी, पर छू कर देखो तुम मुझको, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। जिस दुनिया में मां बहने रिश्ते नहीं है गाली है, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते साड़े तोड़ूंगी। नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। कोई फिल्म बनती है तो इसके प्रमोशन काफ़ी मायने रखते हैं। खबरें हैं कि आप झांसी से स्टार्ट करने वाली हैं, तो एग्जैक्टली क्या है अगर आप बताना चाहें? जी, झांसी से स्टार्ट करने का एक ही रीज़न था, क्योंकि ये जो फिल्म का नाम है मर्दानी, मैं बचपन से मेरे डैडी के मुंह से हमेशा ये सुनते आई हूँ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और मेरे पिताजी झांसी से हैं, वो झांसी में मतलब बड़े हुए हैं। और मैं बचपन में झांसी जाती थी बहुत बार, रानी ऑफ झांसी के फोर्ट में जाती थी। तो ये जो पहले बार एज अ चाइल्ड जब मुझे एक वुमेन पावर का जो एहसास हुआ इज थ्रू रानी ऑफ झांसी। और जिस तरह से उनका लेजेंड है, जिस तरह से उनके बारे में हमने स्कूल बुक्स में पढ़ा है, जब भी मैं झांसी जाती थी तो मैं बहुत क्यूरियस होती थी फोर्ट में जाने के लिए। तो मेरे पापा मुझे लेके जाते थे फोर्ट में, और मैं बहुत इंटरेस्टिंगली और वाइड आइड मैं उनसे स्टोरी सुनती थी। तो जब ये मार्केटिंग की बात हुई इस फिल्म के लिए, तो मैंने सोचा कि झांसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एक जो कनेक्शन है इस फिल्म का मेरे साथ और मेरा और झांसी के साथ, और की टाइटल है मर्दानी। तो मैंने सोचा कि झांसी से स्टार्ट करना बहुत अच्छा होगा, और अगर रानी ऑफ झांसी वहाँ है तो उनका ब्लेसिंग भी मिल जाएगा। और जो वुमेन पावर की बात कर रहे हैं हम इस फिल्म में, जैसे कौसर ने कहा, सो आई जस्ट कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। आई थिंक हम जितनी महिलाएं हैं, वी ऑल वुमेन, आई थिंक what we all have is the strength, our inner strength, and the strength that we have, I don't think even men have. Men might be physically more powerful or physically more strong, stronger than us, but I think emotionally, mentally, we are much stronger than them. And I don't think there is anything that a man can do without a woman. You know, they have to depend on a woman to do everything. मतलब even if they have to have a child, they have to depend on a woman. तो ऐसा तो है ही नहीं, मतलब नेचर इज समथिंग दैट मैन एंड वुमेन टुगेदर इज समथिंग दैट मेक्स देम पावरफुल, नॉट वन पर्सन इज पावरफुल। एंड ये जो एंथम है, इसमें जो लिखा है कौसर ने, आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुली डिपिक्टेड कि जब तक आप मेरे आन पे, आप मेरे मर्यादा पे हाथ नहीं रखोगे, तब तक मैं आपके साथ, अगर आपका नजरिया मेरे तरफ अच्छा होगा तो मैं आपको नजर लगने भी नहीं दूंगी। अगर आप मेरे साथ अच्छा रहेंगे, आप अगर मेरे दिल में आप बसेंगे, तो मैं दिल में आपको भर लूंगी। लेकिन अगर आपने मुझे छेड़ा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तो ये जो एक है, हर औरत की ये एक कहानी है। और रानी, आपकी पिक्चर्स के थोड़ी बाद सिंघम भी आएगी, तो वो कह रहे हैं जो शेर सिंघम पहले आ रही है, पहले आ रही है, तो कोई तुलना देखते हैं पिक्चर में, क्योंकि वो भी लगभग इसी एकदम नहीं, वो बहुत बड़े स्टार है अजय देवगन जी, और उनकी जो फ्रैंचाइज है वो बहुत बहुत ही मतलब बड़ी फ्रैंचाइज है। और जैसे मैं भी सिंघम देख चुकी हूँ, तो सिंघम तो मुझे भी बेहद मतलब पसंद है। अब तो सिंघम हमारे पहले आ रही है, तो हम सब जाएंगे देखने सिंघम, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारी तो खैर बहुत ही छोटी सी फिल्म है, एक बहुत ही एक छोटी सी एक कोशिश है जो हमने सब एक साथ मिलकर एक फिल्म बनाई है, जो हर औरत के लिए, हर लेडीज के लिए, ऑल्सो फॉर एवरी मैन। आई थिंक अ मैन हु रिस्पेक्ट्स women, I think it's a film for all of us.
it's a film that is going to show us the path from here on. So I think हमारी फिल्म बहुत छोटी है, but it's coming out with a very good message. और सिंघम से मतलब जो मैं बोल रही हूँ कंपैरिजन नहीं करे तो बेटर है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी फिल्म है, उसके साथ कंपैरिजन होती नहीं है. लेकिन रानी करीना कपूर कह रही हैं कि वो आपके परफॉर्मेंस को देखना चाहेंगी और आप जैसा एक्ट कर रही हैं उससे उनको काफी उम्मीदें हैं. एकदम, जैसे मैं भी करीना को सिंघम में देखना चाह रही हूँ, वैसे वो भी मेरी फिल्म देखना चाह रही है. वो आपके जैसा फीमेल पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करना चाहती है. सुपर्ब, आई थिंक शी विल मेक अ फैंटास्टिक कॉप. और आई थिंक हमारे अभी जैसे जिस तरह से फिल्में बनने लगी है, आई थिंक हमारे अभी हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारा स्कोप है अलग अलग किरदार करने का. और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है. मैंने कभी भी एक पुलिस ऑफिसर का रोल कभी भी मैंने किया नहीं. ये मेरी पहली बार है, मेरी पहली कोशिश है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शक, क्रिटिक्स, सब लोग, आप सब लोग इस फिल्म को सराहें, पसंद करें. एक्शन सीक्वेंस बहुत सारे हैं. जी, तो कितना कुछ ट्रेनिंग? जी, हमने इस फिल्म में क्राव मागा एक इजरायली सेल्फ डिफेंस फॉर्म है मार्शल आर्ट्स के. तो वो क्राव मागा मैंने सीखा इस एक्शन के लिए, क्योंकि ये एक्शन हमें बहुत रियलिस्टिकली दिखाना था. नहीं कि कोई उड़ रहा है, कोई केबल से कोई खींच रहे किसी को. क्योंकि एक तो एक औरत को एक्शन रोल में देख के ही सबका नजरिया ऐसा होता है कि अरे यार ये क्या करेगी यार, कम ऑन यार, कैसे मुक्का मारेगी, क्या है ये, जम नहीं रहा है. तो ऑब्वियसली एक प्रेजुडिस है हम सबके माइंड में कि हम जब भी एक आदमी को लड़ते हुए देखते तो हमको लगता है कि अरे यार माइंड ब्लोइंग है, स्ट्रांग है. एक औरत वही करती है तो ऐसा लगता है कि यार उसके आर्म्स देखो, उसके रिस्ट देखो, ढीली है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है. तो हमारे दिमाग में था कि अगर हमको एक्शन सीक्वेंस दिखाना है फिल्म में तो किस तरह से हम बिलीवेबल कर सकते हैं. तो इसीलिए हमने क्राव मागा इस्तेमाल किया, क्योंकि हम कोई भी मार्शल आर्ट्स ले सकते थे या कोई भी एक्शन फॉर्मेट यूज कर सकते थे फिल्म में. लेकिन क्राव मागा में ये सिखाया जाता है कि आप जैसे हो, मतलब आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, अगर आपके सामने एक आपसे डबल ऊंचा आदमी भी अगर खड़े हो जाए तो आपको सिखाया जाता है कि आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं. अगर 50 किलो की हूं और मेरे सामने अगर एक 80 किलो का आदमी मेरे सामने आ जाए मसल्स के साथ, तो मैं उसको कैसे टैकल कर सकती हूँ. तो ये क्राव मागा में सिखाया जाता है, क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी फेमस सेल्फ डिफेंस फॉर्मेट फॉर गर्ल्स.